आपने अपनी सैलरी या पेंशन तो ले ली है, पर इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको सही जगह पे कहां पे रिपोर्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपने उसको गलत जगह फिल कर दिया तो आपको नोटिस भी आ सकता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है तो उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में कहां पे आप दिखा सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आईटीआर सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में, जहां पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप आईटीआर 1 कैसे फाइल कर सकते हैं अपनी सैलरी या पेंशन इनकम के लिए। सबसे पहले जो है आपको incometax.gov.in पे आ जाना है। इस पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। करते ही जो है यहाँ पे अपना पैन नंबर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको टिक करके पासवर्ड करना है, फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू करते ही जो है आपके पास में इस तरह से जो है डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एआईएस डाटा चेक करना। एआईएस डाटा को चेक करना काफी जरूरत है, क्योंकि आप एआईएस का जो भी रिपोर्ट किया गया है यहाँ पे, जो भी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसको चेक कीजिए और उसी के अनुसार जो है आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैलरी है, तो ये सैलरी जितना है सारा चीज यहाँ पे शो कर रहा होगा, कितना आपका ट्रांजेक्शन सारा चीज शो कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना इनकम टैक्स दिखाना पड़ेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, ये फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ कंटिन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्म सेलेक्ट करना, जैसे कि ये अपनी सैलरी या पेंशन के लिए है तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करना, प्रोसीड विद आईटीआर 1 होगा। करते ही ओके पे क्लिक करना, लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो है यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। करते ही जो है आपके पास में इस तरह से आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल डिडक्शन दिख रहा होगा, टैक्स पेड दिख रहा होगा, वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल होगा। ये सारे चीजों को आपको फिल करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही इसको चेक करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो गवर्नमेंट सेक्टर का देख लेना, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, जो भी होगा यहाँ पे अपने अच्छे तरीके से फिल करना। और यहाँ पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हो तो पेंशनर सेलेक्ट कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हो तो वो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पीएसयू पेंशनर हो तो वो सेलेक्ट कर लेना। किसी भी तरह का अगर आप पेंशनर हो, अगर प्राइवेट की बात हो तो उसको सेलेक्ट करके जो है आप आगे प्रोसीड करना। करने के बाद जो है फाइल अंडर सेक्शन लिखा हुआ है, फाइल अंडर सेक्शन को भी चेक कर लेना। और यहाँ पे जो है अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, तो इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक बैंक जो है आपका वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका रिफंड है उसी बैंक अकाउंट में आएगा। अब कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम है, अब यहाँ पे सैलरी इनकम की बात होगी, क्लिक करना। क्लिक करते ही जो यहाँ पे एडिट का बटन है डाल देना। अब यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म सेक्शन होता है वो सैलरी मिलता है, फॉर्म सेक्शन आएगी आपके पास। फॉर्म सेक्शन के अनुसार ये सारे जो है ना मतलब जितने भी आपका वैकेंट है उसी को आपको फिल करना है, जितने भी हेड्स आपको दिख रहे होंगे है ना, ये सारे को एज पर फॉर्म सेक्शन आपको फिल करना है, कुछ भी यहाँ पे आदरा नहीं करना है। तो इसको सही तरीके से फिल करना, करने के बाद जो है फाइनली इसको क्या करना है, सेव कर देना है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन पता है कि बढ़ गया आपका 75,000 हो गया, तो उसमें आपका कहीं भी किसी तरह किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद जो है अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसको इसमें आप दिखा सकते हो, B2 वाले सेक्शन में दिखा सकते हो। जो भी होगा वो सारा चीज मेंशन करना है। यहाँ पे देखो सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट है, यानी कि आपने उसको रेंट पे दिया है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना कितना रेंट रिसीव होता है और इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद जो बैक चले जाना, चले जाने के बाद जो है इसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद जो है ये टोटल डिडक्शन अगर होगा तो देंगे, पर हमारे केस में नहीं है तो नहीं देंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कुछ उतना बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। इसके बाद अगर आपकी टीडीएस होगी ना, टीडीएस जो है आपका टैक्स पेड वाला में दिख जाएगा। यहाँ पे जाना है, टीडीएस 1 है जो एज पर फॉर्म 16 बाई एम्प्लॉय जो है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म 16A में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपका अदर इनकम सोर्स है उससे अगर हुआ है, देखो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा ना, उसी पे जो है आपका यहाँ पे आप निकल के आया है टीडीएस। तो जितना भी टीडीएस है वो आपका दिख रहा है, 455 रुपया का टीडीएस है, तो इसी को हम लोग लेंगे। बट ये आपका टीडीएस है कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए फॉर्म 26A को भी चेक कर सकते हो। व्यू फॉर्म 26A पे जाना और यहाँ पे आप पूरी डाटा को चेक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे असेसमेंट 25-26 सेलेक्ट कर लेंगे और HTML व्यू डाउनलोड। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपका फिन न्यू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपका एक सैलरी से, सैलरी में किसी तरह का कोई भी आपका डिडक्शन नहीं। क्यों नहीं डिडक्शन है, यहाँ पे 5,53,264 है, बट इस साल जो आपका जा रहा है, मतलब इस असेसमेंट में जो जा रहा है आपका, उसमें आपका 7 लाख तक ही है, तो उससे नीचे इसलिए आपका टीडीएस नहीं जा रहा है ना। अगर आपका नेक्स्ट ईयर में डालेंगे तो उसमें तो 12 लाख हो जाएगा, आपको पता है। तो इस केस में जो है आपका और भी अच्छा छूट मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, तो किसी भी तरह को यहाँ डिडक्शन नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैच कर लेना है। इसको हम लोगों ने देख लिया। अब ये इसको आपको क्या करना है, ये किस चीज से है आपका वो बताना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करके एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे सारा चीज सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेव कर लेना। सेव करने के बाद जो है आपका कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद जो है अब वेरीफाई इन टैक्स लायबिलिटी, बस ये आपका पूरा आगे कंप्यूटेशन कंफर्म करना है। यहाँ से कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है, आपको इस पे जाना है। जाने पर जो है पूरा कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्स यहाँ पर दिख जाएगा, कितना रिफंड आने वाला देगा। प्रीव्यू और सबमिट योर रिटर्न पे जा सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो है आपका प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे आपका एक एरर आ रहा है, प्लेस का प्लेस जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा।
देने के बाद जो है आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। जाने के बाद जो है टू वैलिडेशन पे क्लिक करना, करते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू करके फिर फाइनली इसको सबमिट कर देना है ना। देखो जब भी यहाँ पे आप अपना रिटर्न फाइल करो तो वैलिडेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, ग्रीन वाला सिग्नल आना चाहिए, तभी जो है आपका आईटीआर सही फिल है। अदरवाइज एरर आपका शो करेगा, एरर शो करेगा इट मींस कि आपका आईटीआर फॉर्म सही से फाइल नहीं हुआ है। देखो सर्विस चाहिए, वाई फाइनेंशियल सर्विस आपके लिए हमेशा खड़ा है। फेडरल प्राइस पे आप दिए गए नंबर पे आज ही कॉल कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्योंकि अभी जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, क्योंकि 15 सितंबर लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल करवाएं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।